तो देखिए, तेल संकट पर ईरान के विदेश मंत्री का अमेरिका पर निशाना। अब्बास अराक्ची ने कहा युद्ध में बुरी तरह हार रहा है अमेरिका। अब्बास अराक्ची आगे कह रहे हैं कि पहले देशों को रूसी तेल खरीदने से रोक रहा था, इसके बाद वो कहते हैं अब देशों से रूसी तेल खरीदने की गुहार लगा रहा है। बड़ी जानकारी वॉर ब्रेकिंग के जरिए आप तक पहुंचा रहे हैं। तेल संकट पर ईरान के विदेश मंत्री ने यूएस पर निशाना साधा है। अब्बास अराक्ची ने कहा युद्ध में बुरी तरीके से अमेरिका हार रहा है। पहले देशों को रूसी तेल खरीदने से रोक रहा था अमेरिका, लेकिन अब देशों से रूसी तेल खरीदने की गुहार लगा रहा है। तो आप देखिए कि अपने अपने दावे हैं। ईरान के विदेश मंत्री ने यह बड़ा दावा किया है और अमेरिका पर हमला बोला है और यह कहा है कि युद्ध में बुरी तरीके से अमेरिका हार रहा है, क्योंकि इजरायल और अमेरिका का जॉइंट ऑपरेशन ये रहा। लेकिन अब हम देखें कि ईरान भी पलटवार कर रहा है, यानी कि इजरायल और अमेरिका रुक नहीं रहे हैं, ईरान झुक नहीं रहा है। ईरानी संसद के स्पीकर की यूएस को धमकी। ईरानी स्पीकर ने कहा दुश्मन के अंत तक युद्ध जारी रहेगा। ईरानी स्पीकर ने आगे यह भी कहा कि युद्ध के बाद दुश्मन को पछतावा होगा। आगे वो कहते हैं अंतिम सांस तक युद्ध लड़ते रहेंगे। तो यानी कि इन्होंने सीजफायर के लिए तो पहले ही मना कर दिया था। अब ईरानी स्पीकर कह रहे हैं कि दुश्मन के अंत तक युद्ध जारी रहेगा और ये अमेरिका को सीधी धमकी है। ईरानी स्पीकर की धमकी देते हुए कहा कि दुश्मन के अंत तक युद्ध जारी रहेगा, युद्ध के बाद दुश्मन को पछतावा होगा, अंतिम सांस तक युद्ध लड़ते रहेंगे। तो देखिए, ईरान ने अमेरिका के MQ-9 ड्रोन को मार गिराया है। तेहरान पर अमेरिका का MQ-9 ड्रोन से हमला, ईरान की सेना का MQ-9 ड्रोन मार गिराने का दावा। वॉर ब्रेकिंग आप तक पहुंचा रहे हैं। ईरान ने अमेरिका के MQ-9 ड्रोन को मार गिराया है। अमेरिका को भी काफी नुकसान हो रहा है। तेहरान पर अमेरिका का MQ-9 ड्रोन से हमला, ईरान की सेना का MQ-9 ड्रोन मार गिराने का दावा। तो ये आप देखिए जो तस्वीरें सामने आ रही है और तनाव अभी भी बना हुआ है और कैसे यहाँ पर नुकसान हो रहा है, ड्रोन से अटैक हो रहे हैं। अब यहाँ पर ईरान ने अमेरिका के MQ-9 ड्रोन को मार गिराने का दावा किया है। तेहरान पर अमेरिका का MQ-9 ड्रोन से हमला हुआ, लेकिन ईरान कह रहा है कि उसको मार गिराया। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोज्तबा खामेनेई की एक धमकी से पूरी दुनिया के लिए महंगाई बम साबित हो सकती है। मोज्तबा खामेनेई ने साफ कह दिया है कि जब तक अमेरिका और इजरायल की बमबारी नहीं रुकती है, तब तक हॉर्मुज स्ट्रेट से तेल की एक बूंद भी नहीं गुजरेगी। यहां पर मोज्तबा ने हॉर्मुज स्ट्रेट को आधिकारिक तौर पर नो गो जोन घोषित कर दिया है। ईरान के नए सुप्रीम लीडर का पहला वार। जंग में मोज्तबा का प्लान ग्लोबल लॉकडाउन। हॉर्मुज स्ट्रेट पर कयामत का पहरा। पश्चिम एशिया में चल रही जंग अब वहां से निकलकर ग्लोबल बन चुकी है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस युद्ध का असर अन्य देशों की इकोनॉमी पर साफ पड़ रहा है। कच्चे तेल के दाम बढ़ने से कई देशों को महंगा तेल खरीदना पड़ रहा है। वहीं ईरान के नए सुप्रीम लीडर की एक धमकी से ये पोजीशन और भयावह होने वाली है, या यूं कहें कि कई देशों पर तेल संकट गहराने वाला है। दरअसल ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोज्तबा खामेनेई ने अपनी पहली और सबसे भयानक धमकी दे दी है। मोज्तबा खामेनेई ने लाउड एंड क्लियर कहा है कि जब तक अमेरिका और इजराइल की बमबारी नहीं रुकती, तब तक हॉर्मुज स्ट्रेट से तेल की एक बूंद भी नहीं गुजरेगी। मोज्तबा खामेनेई की ये सिर्फ धमकी नहीं, बल्कि दुनिया की अर्थव्यवस्था का गला घोटने की साजिश है। मोज्तबा का बयान दुनिया के कई देशों के बजट को बिगाड़ सकता है, दुनिया के बाजार को खाक कर सकता है, क्योंकि दुनिया का 20% क्रूड ऑयल इसी हॉर्मुज के रास्ते से गुजरता है। कच्चे तेल के लिए हॉर्मुज स्ट्रेट कितना मायने रखता है, इसे इस बात से समझ लीजिए कि जंग शुरू होने के बाद से कच्चे तेल की कीमत बेहिसाब बढ़ गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत $100 प्रति बैरल को पार कर चुकी है। पश्चिम एशिया में समंदर के इसी रास्ते को ईरान बंद करने का दावा ठोक रहा है। यानी ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोज्तबा खामेनेई गद्दी पर बैठते ही अपना रंग दिखाना शुरू कर चुके हैं। तभी तो उन्होंने हॉर्मुज स्ट्रेट से एक भी बूंद तेल न गुजरने देने की धमकी दी है। यही नहीं, ईरान ने खाड़ी देशों को भी चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने
अमेरिकी बेस का इस्तेमाल होने दिया तो उनका हश्र भी बुरा होगा। ईरान की इस जिद का नतीजा है कि हार्मोज से होने वाला व्यापार अब 90% तक ठप हो चुका है। इजराइल और अमेरिका ने 28 फरवरी को ईरान पर जो हमला किया था, उसका खामियाजा अब पूरी दुनिया भुगत रही है। ईरान ने हार्मोज स्ट्रेट को बंद कर दिया है। वहां से अगर कोई जहाज गुजरने की कोशिश भी कर रहा है तो उस पर ईरान हमला कर रहा है। इस बीच हार्मोज स्ट्रेट अब सिर्फ समंदर नहीं रहा, बल्कि जहाजों का कब्रिस्तान बनता जा रहा है, क्योंकि ईरान की छिपी हुई पनडुब्बियां और उसके घातक ड्रोन लगातार जहाजों को निशाना बना रहे हैं। जंग में मुस्तफा खामेनेई की आत्मघाती रणनीति का अंदाजा इस बात से लगाइए कि उन्होंने हार्मोज के संकरे रास्ते में बारूदी सुरंगें बिछा दी हैं, जिसकी वजह से जो भी जहाज हार्मोज स्ट्रेट को पार करने की कोशिश करेगा वो समंदर की गहराई में जल समाधि ले लेगा। हालांकि ईरान के इस घातक एक्शन पर अमेरिका का प्रहार भी हो रहा है। अमेरिका की सेना ने माइंस बिछाने वाले ईरान के कई जहाजों को तबाह कर दिया है। इसके बावजूद ईरान अपनी धमकी पर अड़ा है, डटा है, जिसका अंजाम ये है कि समंदर की लहरों पर अब सिर्फ बारूद का धुआं है। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई के सनक का ही असर है कि क्रूड ऑयल के दाम बेतहाशा बढ़ रहे हैं। खाड़ी के कुछ देशों में बिजली कटौती शुरू होने लगी है। वो दिन दूर नहीं जब पश्चिम एशिया की ये जंग वहां से निकलकर दूसरे देशों के किचन और गाड़ी के टैंक तक पहुंच जाएगी। मुस्तफा खामेनेई ने हार्मुज स्ट्रेट को अपनी ढाल बनाया है, तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए और भी ज्यादा घातक हमले की तैयारी कर रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से दुनिया का लगभग 20% कच्चा तेल गुजरता है और इसीलिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को दुनिया में तेल सप्लाई का सबसे अहम रूट माना जाता है। फारस और ओमान की खाड़ी के बीच मौजूद ये पतला सा समुद्री रास्ता ही कतर, यूएई और ईरान से निकलने वाले ऑयल टैंकरों की लाइफलाइन है। इसी वजह से यहाँ किसी भी तरह का तनाव या रोक दुनिया की एनर्जी सप्लाई पर सीधा असर डाल देती है। समंदर में चलते ऑयल टैंकरों की वजह से ये रूट दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए क्रिटिकल माना जाता है। अब आपको बताते हैं कि आखिर अब तक ईरान दुनिया के सबसे पावरफुल इंसान ट्रंप के सामने इतने दिनों तक कैसे डटा है। महंगे इंटरसेप्टर बनाम सस्ते ड्रोन की रणनीति, बड़े हमले की जगह लगातार छोटे हमले। तीसरा यह कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बड़ा हथियार बनाया, तेल सप्लाई ब्रेक से पूरी दुनिया पर दबाव, यूएस बेस पर हमले से इलाके में दबाव बनाया। चीन और रूस से मिल रही तकनीकी मदद, हिजबुल्लाह, हूती जैसे प्रॉक्सी नेटवर्क का इस्तेमाल। जीत नहीं बल्कि लंबी लड़ाई की रणनीति।